पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे यानी फिंगर एरिया की कई अहम चोटियों को भारतीय सेना ने नियंत्रण में ले लिया है। पेंगोंग के फिंगर 4 में रणनीतिक रूप से अहम मोर्चों पर भारत का नियंत्रण हो चुका है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर चीन के मुकाबले भारतीय सेना मजबूत स्थिति में है। एलएसी पर तनाव को लेकर भारत और चीन की ब्रिगेड कमांडर स्तर की बातचीत कल 4 घंटे तक चली थी, लेकिन बातचीत के बाद दोनों पक्ष किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके। भारत और चीन के बीच एक बार फिर कोर कमांडर लेवल पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इसको लेकर अभी कोई तारीख तय नहीं की गई है। 14 कॉर्प्स के लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इससे पहले भी इस तरह की मीटिंग में हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन सेना के अलग अलग अधिकारियों के लेवल पर हो रही बातचीत में अब तक कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया है। फ्रांस से भारत आए 5 रफाल विमान आज भारतीय वायुसेना में शामिल हो गए। रफाल विमान को वायुसेना में शामिल करने से पहले सर्वधर्म प्रार्थना सभा की गई। इसके बाद एयर शो का आयोजन हुआ, जिसमें कई तरह के करतब दिखाए गए। अंबाला एयरबेस में आयोजित खास समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले बतौर मुख्यमंत्री के रूप में मौजूद थी। वहीं इस ऐतिहासिक क्षण पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आकेश भदौरिया भी मौजूद थे। रफाल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रफाल विमान सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जवाब है। रफाल का वायुसेना में शामिल होना बेहद अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदारी को मजबूत बताया और कहा कि यह भागीदारी समय के साथ और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था और संपूर्ण विश्व में शांति की कामना हमारे आपसी संबंधों के आधार है। जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। यह अपनी सीमाई सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार की कमिटमेंट का भी एक बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंबाला एयरबेस पर आयोजित इंडक्शन सेरेमनी में फ्रांस में निर्मित रफाल विमान ने आसमान में कई कलाबाजियां कर अपने कौशल का परिचय दिया। इस खास समारोह में मेहमानों ने स्वदेश में तैयार किए गए तेजस विमान की गर्जना भी सुनी। इस लड़ाकू विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया है। आसमान में तेजस की उड़ान देखकर हर कोई आश्चर्य भरी निगाहों से आसमान को ताकता रहा। इसके साथ ही सारंग एरोबैटिक टीम के ध्रुव हेलीकॉप्टर्स का जत्था भी रफाल के स्वागत में करतब दिखाता नजर आया। भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके अनुसार सप्लाई और सर्विसेज के लिए दोनों देशों की सेना एक दूसरे के बेस का इस्तेमाल कर सकती है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हाल के कुछ सालों में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों को लेकर नजदीकियां बढ़ी हैं। अब चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को खत्म करने को लेकर दोनों देश एक बार फिर साथ आए हैं। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में सीजफायर तोड़ा है, जहां मेंढर के मनकोट सेक्टर में सीमा पार से फायरिंग की गई। वहीं कुपवाड़ा से भी जैश के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए आतंकियों से हथियार भी बरामद किए गए हैं। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला किया। सीआरपीएफ की 40वीं बटालियन पर ग्रेनेड फेंका गया, जिसमें सीआरपीएफ का एक जवान घायल भी हुआ है। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज अपने ऑफिस पहुंची। कंगना ने करीब 10 मिनट तक अपने टूटे हुए ऑफिस का मुआयना किया। बृहन मुंबई नगर निगम यानी बीएमसी ने कल कंगना के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी। बीएमसी ने अवैध निर्माण बताकर उनके ऑफिस पर बुलडोजर चलाया था। अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस तोड़े जाने के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 22 सितंबर तक सुनवाई टाल दी है। इस मामले पर कल कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें बीएमसी ने कार्रवाई के बारे में अपना जवाब दाखिल किया था। वहीं कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कोर्ट से वक्त मांगा है, जिसके बाद कोर्ट की सुनवाई को टाल दिया गया है। अब कोर्ट की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई गई है। मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। वहीं कंगना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाले वकील नितिन माने ने स्पष्ट किया कि अभिनेत्री ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर बिहार में मछली पालन और पशुपालन सेक्टर के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। प्रधानमंत्री ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप को भी लॉन्च किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बिहार में मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्रों में कई अन्य पहल भी शुरू की। पीएम मोदी ने ई गोपाला ऐप भी लॉन्च की।
मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की सरकार की कोशिश पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी है। कांग्रेस ने ऑक्सीजन के उत्पादन में मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर न होने पर शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शिवराज सरकार का जो पैसा ऑक्सीजन खरीदने में लगना था वो पैसा सरकार गिराने बनाने में लगा दिया और यही वजह है कि आज राज्य में ऑक्सीजन की कमी हो गई। प्रदेश की जनता के लिए जब ऑक्सीजन खरीदे जाने की आवश्यकता थी तब प्रदेश की भाजपा सरकार विधायक खरीदने में लगी हुई थी। आज भाजपा सरकार की लापरवाही का परिणाम प्रदेश की जनता को अपनी जान देकर चुकाना पड़ रहा है। ऑक्सीजन के बहाने राजनीति पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। इसके साथ साथ शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में मध्य प्रदेश की सरकार से कोई चूक नहीं हुई है। ऑक्सीजन की कमी ना हो इसके लिए पहले भी इंतजाम किए जा रहे थे, आगे भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार के मुताबिक शुरुआत में प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता 50 टन थी, जो अब बढ़कर 120 टन हो गई और 30 सितंबर तक 150 टन हो जाएगी। प्रदेश की जनता को आश्वस्त कर रहा हूं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हमें जरूरत पड़ेगी तो गुजरात के और यूपी के प्लांट से हमको देगी, तो प्रैक्टिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। वाटरगेट से जुड़े अमेरिकी पत्रकार बॉब वुडवर्ड की ताजा किताब में डोनाल्ड ट्रंप और कोरोना पर कुछ बातें लिखी गई है। इस किताब के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जानते थे कि कोरोना आम सर्दी जुकाम से ज्यादा खतरनाक है, फिर भी उन्होंने इसको हल्के में लिया। अब इन बातों पर डोनाल्ड ट्रंप की पुष्टि भी आ गई है। राजस्थान के कोटा के एक मकान में करीब 8 फीट लंबा अजगर घुस गया था। रेस्क्यू के दौरान अजगर ने हमले की कोशिश भी की और इस दौरान इसे बहुत मुश्किल से काबू में किया गया और इसके बाद अजगर को जंगल में छोड़ा गया। इस घटना के बाद परिवार के साथ साथ पूरे इलाके में डर का माहौल है। कोरोना का असर शिरडी के साईं बाबा मंदिर के चढ़ावे पर भी दिखा। कोरोना संक्रमण की वजह से साईं बाबा का मंदिर 17 मार्च से बंद है। ऐसे में श्रद्धालुओं से चढ़ावे के रूप में होने वाली आमदनी कम हो गई। वहीं 17 मार्च से 31 अगस्त के दौरान मंदिर को सिर्फ 115 करोड़ रुपए ही मिले हैं, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान मंदिर को 289 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन चढ़ावे में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 44 लाख के पार हो गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 95,735 नए मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 75,062 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से रिकवरी रेट 77.74% हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से अपील की है कि नेगेटिव टेस्ट आने पर लोगों की RT-PCR जांच भी कराई जाए। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो जिला स्तर पर निगरानी की प्रणाली स्थापित करें ताकि मरीजों का फॉलोअप किया जा सके। दिल्ली में आज से रेड लाइन और ग्रीन लाइन की मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। साथ ही बल्लभगढ़ में भी मेट्रो पटरी पर फिर से दौड़ने लगी है। मेट्रो स्टेशन पर सभी लोग निर्देशों का पालन करते नजर आए। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है। इसके बगैर यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। वहीं मेट्रो का परिचालन शुरू होने से यात्रियों को आने जाने में काफी सहूलियत मिल रही है। लोगों का कहना है कि मेट्रो से समय और पैसे दोनों की बचत होती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक पुल का हिस्सा टूटकर घाघरा नदी में गिर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह नदी की तेज धारा ने पुल को कमजोर कर दिया था, जिसकी वजह से पुल का हिस्सा टूटकर गिर गया। इस पुल को 8 साल पहले बनाया गया था। बहराइच में घाघरा नदी उफान पर है। बाढ़ के कारण सैकड़ों बीघा खेती की जमीन नदी में मिल गई है। गुजरात के वडोदरा में वन विभाग की टीम ने एक मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। वडोदरा के तरसाली इलाके में मगरमच्छ को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। दरअसल बाढ़ की वजह से मगरमच्छ शहरों तक आ जाते हैं। वन विभाग की टीम ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ पर काबू पा लिया। मगरमच्छ की मेडिकल जांच होने के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाएगा। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी के पूर्व सांसद परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अपनी नियुक्ति के बाद परेश रावल ने कहा कि यह कार्य चुनौतीपूर्ण लेकिन मजेदार रहेगा। परेश रावल फिल्म जगत के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में परेश रावल को पद्मश्री से सम्मानित किया था। वहीं NSD ने ट्वीट कर कहा है कि हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि राष्ट्रपति ने प्रसिद्ध अभिनेता और पद्मश्री परेश रावल को NSD का चेयरमैन नियुक्त किया है। NSD परिवार उनका स्वागत करता है। उनके मार्गदर्शन में NSD नई ऊंचाइयों को छुएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल रोक दिया है। देश भर में 17 जगहों पर इस वैक्सीन का परीक्षण हो रहा था। वहीं कंपनी ने कहा है कि हम स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और एस्ट्राजेनेका के ट्रायल शुरू करने तक हम भारत में ट्रायल रोक रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से नोटिस मिलने के बाद लिया है।
कोरोना के बाद इटली में स्कूलों को फिर से खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। 14 सितंबर से छोटे बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों तक के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि शुरुआत के समय कोरोना से इटली में हालात बेहद बिगड़ गए थे और पूरा का पूरा इटली इसकी चपेट में आ गया था। मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर बीजेपी में मैराथन बैठकें जारी हैं, जहां हाईकमान ने मंत्रियों को दो टूक कहा है कि प्रत्याशियों को जिताने पर जहां सम्मान मिलेगा, वहीं हार के लिए वो जिम्मेदार भी होंगे। एमपी उपचुनाव को लेकर आज से ग्वालियर चंबल में बीजेपी नेताओं का दौरा भी शुरू हो गया है, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान 12 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये तस्वीरें दिल्ली के सेना अस्पताल की हैं, जहां कोरोना के बीच जन्मदिन मनाया गया के गर्विता रेड्डी का। कोरोना के दौर में भी यहां लोगों के बीच जिंदादिली कायम है और ये तस्वीरें वही बता रही हैं। इस दौरान अस्पताल में कैसा माहौल था, आप उसे खुद देख सकते हैं। बेरूत पोर्ट पर गुरुवार को आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। हालांकि इस बार कोई विस्फोट नहीं सुना गया। घटना में किसी के घायल होने की भी जानकारी नहीं है। पिछले महीने 4 अगस्त को बेरूत पोर्ट पर 2 धमाकों में कम से कम 150 लोगों की मौत हो गई और आधा शहर राख हो गया था। अमेरिका के कुछ इलाकों में लगी भीषण आग के बाद सबसे पहले ऑरेगन में इमरजेंसी घोषित की गई है। दरअसल आग की वजह से बड़े इलाकों में घर, दफ्तर, पोस्ट ऑफिस और सिटी हॉल तक को भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे हालातों में इमरजेंसी लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं आग पर काबू पाने की कोशिशें अब भी जारी है। इसके साथ साथ उत्तरी कैलिफोर्निया के जंगलों में भी भीषण आग लगी हुई है। यहाँ हजारों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। ग्रीस के एथेंस के पास जंगल की आग रिहायशी इलाकों में फैल चुकी है और यह आग अब तेजी से शहरों के बीचों बीच फैलती जा रही है। इस दौरान कई लोगों को घर से निकाला गया है और उनका रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। आग पर काबू पाने के लिए 100 फायर फाइटर्स को भी लगाया गया, लेकिन इस भयंकर आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा, इसके आसार फिलहाल कम ही नजर आ रहे हैं। तेजी से फैलती आग अब स्थानीय माइग्रेंट कैंप तक भी पहुंच चुकी है, जिससे हजारों लोग बेघर हो गए हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते रोजगार का संकट बढ़ा है और इसी का असर स्पेन में रेस्टोरेंट और बार में काम करने वाले लोगों पर भी दिखा। यहाँ लोगों ने रोजगार संकट के बढ़ने पर प्रदर्शन किया और सरकार से मदद की गुहार लगाई। इस प्रदर्शन को स्पेन के कई हिस्सों में देखा गया और दुनिया के कई देशों में ऐसे ही प्रदर्शन इस वक्त ऐसी ही मांगों के साथ देखने को मिल रहे हैं। उत्तर अफ्रीकी देश सूडान में आई बाढ़ से हालात काफी बिगड़ गए हैं, जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने सूडान की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। इस बाढ़ से हजारों लोग बेघर भी हो गए हैं। इससे पहले सूडान में बाढ़ के कारण 3 महीने के लिए देशव्यापी आपातकाल घोषित करने का निर्णय किया गया था। सूडान की सिक्योरिटी और डिफेंस परिषद ने यह निर्णय लिया था और शनिवार को इसकी घोषणा की गई थी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.